विद्यार्थियों, अनिवार्य हिंदी बीएससी पार्ट फर्स्ट की कक्षा में आप सभी का पुनः स्वागत है। अनिवार्य हिंदी के पद्य भाग के अंतर्गत हम निरंतर चर्चा कर रहे थे एक के बाद एक पाठ की। आज हम गिरिजा कुमार माथुर और उनकी कविता 15 अगस्त जो कि आपके पद्य भाग में संकलित है उस पर चर्चा कर रहे हैं। और गिरिजा कुमार माथुर पर यह हमारी चौथी चर्चा है। इससे पूर्व हम 15 अगस्त कविता का मूल प्रतिपाद्य सारांश, गिरिजा कुमार माथुर की जो रचनाएं हैं उनका अध्ययन कर चुके हैं। गिरिजा कुमार की साहित्य यात्रा, जीवन परिचय, व्यक्तित्व, वैचारिकी आदि बिंदुओं पर हम चर्चा कर रहे हैं। और ये अध्ययन आप ई टीचिंग के माध्यम से, ई पाठशाला के माध्यम से कर रहे हैं। तो आज की जो चर्चा है उसका केंद्रीय बिंदु है, महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो 15 अगस्त कविता है उसकी व्याख्या करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे और उस कविता के कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जिनका अर्थ हम जानेंगे। गिरिजा कुमार की यह कविता, जैसा कि हम पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं, एक महत्वपूर्ण कविता है और राष्ट्रीय दायित्व बोध की कविता है। उस समय की कविता है जब भारत आज़ाद होकर एक नई मोड़ से गुजर रहा था, एक नई करवट लेता है, नए रास्ते पर चलता है, गुलामी के रास्ते को त्याग कर स्वाधीन चेतना के साथ एक स्वतंत्र रास्ते पर आगे बढ़ता है। और ऐसे नए रास्ते पर बढ़ने पर, नया रास्ता शुरू करने पर नई चुनौतियां होती है, नई समस्याएं होती है, अलग तरीके से व्यक्ति, समाज और देश को सोचना पड़ता है। तभी जाकर हमारा जो अभिनव प्रयोग है, नवयुग है, नव निर्माण है, वह सफल और सार्थक होता है। कवि ने एक उस महत्वपूर्ण मोड़ के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में, भारत की स्वाधीनता के संदर्भ में ये महत्वपूर्ण कविता लिखी है, जिसमें उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि हे भारतवासियों, आप गुलामी की जंजीरों से मुक्त होकर अब स्वतंत्र हो गए हो, लेकिन ये स्वतंत्रता का जो उत्साह है ये एक प्रकार से अनेक चुनौतियों भरा है। आपको स्वतंत्रता मिल गई है, देश स्वाधीन हो गया है, लोकतंत्र की स्थापना हो गई है और इस सब लोकतंत्र को एक सफल लोकतंत्र, एक सामाजिक लोकतंत्र, एक आर्थिक लोकतंत्र, एक राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में स्थापित करना है, जिसमें देश निरंतर उन्नति के मार्ग पर चलता रहे और भारत को फिर से ऐसे दुर्दिन न देखने पड़े और दुनिया में भारत का नाम रोशन हो। इसी लक्ष्य से कवि ने ये कविता लिखी है और देश के कर्णधारों, देश के नेतृत्वकर्ताओं को आने वाली समस्याओं के बारे में, सावधानियों के बारे में जागृत इस कविता के माध्यम से कवि ने किया है। तो गिरिजा कुमार माथुर की इस कविता का अब हम आगे अध्ययन करेंगे। पहला पद है, आज जीत की रात पहरवे सावधान रहना, खुले देश के द्वार अचल दीपक समान रहना, प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, है मंजिल का छोर, इस जन मंथन से उठ आई पहली रत्न हिलोर, अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर, क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सांवली कोर, ले युग की पतवार बने अम्बुदी महान रहना, पहरवे सावधान रहना। कवि पहरवे शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर कर रहा है और कवि का जो इस शब्द पर जो जोर है
वह इसलिए है कि स्वाधीन भारत में देश का प्रत्येक नागरिक एक जिम्मेदार नागरिक होगा, अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित होगा, देश के प्रति समर्पित होगा। जिस प्रकार से सीमा पर एक प्रहरी होता है, एक पहरेदार होता है, जो दिन रात किसी भी प्रकार के संकट से जूझने के लिए तत्पर और तैयार रहता है। देश का प्रत्येक नागरिक इस भाव से युक्त होगा, तभी ये देश आगे बढ़ेगा, स्वतंत्रता, स्वाधीनता सफल होगी और सार्थक होगी। यहाँ पर चूँकि ये कविता छोटी कविता है, ज़्यादा बड़ी कविता नहीं है, इसलिए पूरी कविता की शब्दार्थों को हम यहाँ एक ही स्थान पर ले रहे हैं। पहले की जो कविताएं थी उसमें हर छंद के साथ उसके कठिन शब्दों को हम हल करते थे। यहाँ पर हम पूरी कविता के शब्दार्थ को ले रहे हैं। तो देखिए, पहरवे का अर्थ होता है सावधान, पहरेदार, रक्षक, प्रहरी, अचल अर्थात स्थिर, अचंचल, छोर अर्थात किनारा, जनमंथन यानी कि जन आलोड़न, मुक्ता यानी मोती, और मुक्ति की, स्वतंत्रता की प्रतीक है ये शब्द। विगत अर्थात बीता हुआ, जो व्यतीत हो चुका है। अम्बुधि यानी कि सागर, महासागर। श्रृंखलाएँ यानी कि जंजीरें, जो गुलामी की जंजीरें थी उसके लिए आए श्रृंखलाएँ यानी जंजीरें। इंदु का अर्थ होता है चंद्रमा। दीप्तिमान यानी कि प्रकाशमान या प्रकाशित होने से है। डगर का अर्थ रास्ता है। ज्वार यानी कि उफान। सांवलीकोर का अर्थ होता है अंधियारा पक्ष। तो आगे देखिए, इसका हम भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के रक्षक और सीमा के प्रहरियों को देश की सुरक्षा और नवनिर्माण के लिए प्रेरित किया है। कवि मानता है कि यह भारत के सुनहरे भविष्य और नए युग का शुभारंभ है। भारत को जो स्वाधीनता मिली है, भारत को जो स्वतंत्रता मिली है, ये एक नए युग का शुभारंभ है, नए युग का श्री गणेश है, और इसमें हमें सजग और सावधान रहना है। कई प्रकार की चुनौतियाँ और समस्याएं हमारे सामने इस राह पर आएगी और हम उसका डटकर मुकाबला करेंगे। इसके लिए हमें बिल्कुल सजग, सावधान, तत्पर रहना है। प्रथम पंक्ति में कवि कहता है कि देश के रक्षक पहरेदारों, आज विजय की रात है, आज जश्न की रात है, आज उल्लास की रात है, आज आनंद की रात है, आज विजय उत्सव मनाने की रात है, क्योंकि आज हमारी जीत और सफलता की रात है और अंग्रेज़ों की विफलता और हार की रात है। इसलिए हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। आज के बाद अंग्रेज़ भारत छोड़कर चले जाएंगे और हम आज़ाद हो जाएंगे, या कि हम आज़ाद हो चुके हैं। लेकिन हे देश के पहरेदारों, सुरक्षा करने वालों, हे देशवासियों, तुम देश की सुरक्षा के लिए सतर्क रहो, सचेत हो जाओ, सावधान रहो, जागरूक हो जाओ। अब सब कुछ, अब आपको गुलाम नहीं रहना है, अब आपको आज़ाद रहना है और आपको इस देश का चहुंमुखी विकास करना है। देश के चहुंमुखी विकास की जिम्मेदारी अब आपकी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के कारण देश के बंद दरवाजे अब खुल गए हैं। आप पर कोई बंधन नहीं है, आप बंधन मुक्त हो गए हैं। गुलामी की जंजीरें टूट चुकी है। देश के विकास की राहें चारों ओर से खुल चुकी है और ऐसी स्थिति में जो तुम्हारे चारों तरफ दीवारें थी वो टूट चुकी है, भग्न हो चुकी है, नेस्तनाबूद हो चुकी है। उसमें तुम किस तरह से रहोगे, किस तरह से तुम्हें रहना चाहिए, उसमें तुम अचंचल दीपक की तरह प्रकाशमान बनकर रहोगे, दीप्तिमान बनकर के रहोगे। जिस प्रकार से निर्वात निष्कंप इव प्रदीप, जिस प्रकार से
दीपक की लो जलती रहती है, निर्वात निष्कंप, बिना हवा के झोंके और बिना किसी कंपन के जलती रहती है, तभी वह प्रकाशमान रहती है, तभी वह आसपास के वातावरण को, आसपास के परिवेश को दीप्तिमान करती है, प्रकाशमान करती है, अंधेरे का नाश करती है। उसी प्रकार से आपको दीपक की भांति जगमगाते रहना है, प्रकाशमान रहना है, दीप्तिमान रहना है। यह हमारे लिए नई चुनौती का दौर है। कवि गिरजा कुमार माथुर देशवासियों को के अंदर एक दायित्व बोध की भावना जागृत करने के उद्देश्य से कहते हैं कि यह हमारे लिए नई चुनौती का दौर है, एक नया युग है। इस नए युग का निर्माण करना हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अतः केवल जीत और जश्न में डूबे नहीं रहना है, अपितु आगे बढ़ने के लिए सावधान, सजग और सचेत रहना है। हमें सचेत हो जाना चाहिए। ये स्वतंत्र भारत के लिए एक नए स्वर्ग को प्राप्त करने की पहली मंजिल जैसा है। प्रथम मंजिल की तरह है, पहला छोर है, पहला किनारा है, अर्थात हमने पूर्ण लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है। कवि कविता में लिखता है कि प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, हे मंजिल का छोर, इस जन मंथन से उठ आई पहली रत्न हिलोर, अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर, क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सांवली कोर। कवि कहता है कि जनता के आंदोलन से प्राप्त यह सुनहरा अवसर, ये आज़ादी रत्नों से भरी हुई पहली हिलोर के समान है। अभी समस्त सफलताएं हमने प्राप्त नहीं की है, केवल अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाया है। हमारे देश को आज़ाद कराकर लक्ष्य की पहली मंजिल ही हमने प्राप्त की है। अभी हमें जीवन की समृद्धि और देश के नवनिर्माण के लिए बहुत कुछ करना है। अर्थात देश को आज़ाद कराना मात्र ही हमारा लक्ष्य नहीं था। अंग्रेज़ों ने धन धान्य और ज्ञान गरिमा, सभ्यता और संस्कृति से संपन्न भारत देश को बदहाल और कमज़ोर कर दिया है, देश को कंगाल कर दिया है, देश को एक प्रकार से अपार क्षति पहुंचाई है, देश का शोषण किया है। उसी देश का हमें नवनिर्माण करना है, उसी देश का अभी हमें नवनिर्माण करना है, या कि उस देश का नवनिर्माण करना अभी शेष है। और ये बड़ा गुरुतर दायित्व है। यह कार्य बहुत जिम्मेदारी भरा और चुनौतीपूर्ण है, जिसे हमें पूरा करना है। अतः हमें उस कार्य के लिए सावधान होकर कमर कस लेना चाहिए, तभी जाकर जीवन में संपूर्ण रूप से मुक्ति अर्थात आज़ादी सफल और सार्थक होगी, आज़ादी प्राप्त हो पाएगी। कवि देश के पहरेदारों, कर्णधारों और जनता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि वर्षों की गुलामी के फलस्वरूप भारत ने जो दुख और पीड़ा झेली है, जो शोषण और अत्याचार भोगे हैं, आर्थिक शोषण और धन निकासी की जो मार झेली है, जो भारत की बर्बादी हुई है, अंग्रेज़ों के चलते चले जाने के बाद भी उसकी काली छाया, उसका दुष्प्रभाव भारत पर मौजूद है, भारत के जनमानस पर मौजूद है। उस दुष्प्रभाव से हमें मुक्त करना है, उस क्षति को हमें मिटाना है। अतः यह मानना सच है कि अभी भारत को की जो आज़ादी है वो पूर्ण आज़ादी नहीं है। आज़ादी के फलस्वरूप जो मंजिल प्राप्त हुई है वह अभी उस मंजिल का मात्र छोर है, किनारा है। जो हमने आज़ादी रूपी स्वर्ग प्राप्त किया है वो स्वर्ग का मात्र एक किनारा है, एक छोटा सा स्थान है। अभी पूर्ण रूप से हमें हमारे लक्ष्य में सफलता नहीं मिली है। जो लक्ष्य प्राप्त हुआ है वो पूरा नहीं है। वास्तव में पराधीनता से देश की हानि की काली छाया, शत्रुओं की काली छाया पूरी तरह से दूर नहीं हुई है, वह अभी मंडरा रही है। उसका प्रभाव अभी भी भारतवासियों पर, भारत देश पर हर क्षेत्र में है। कवि गिरजा कुमार माथुर देश के इस नए युग के कर्णधारों, रक्षकों पर पहरेदारों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि नए युग की नाव पतवार को लेकर
तुम समुद्र के समान महान बनकर सावधानी से देश की रक्षा करो। देश के नवनिर्माण, विकास, उन्नति के मार्ग पर ठीक उसी प्रकार आगे बढ़ो, ठीक उसी तरह आगे बढ़ो जैसे एक नाविक गहरे और अथाह सागर में नाव लेकर पतवार के सहारे नाव को अपने गंतव्य और लक्ष्य की ओर ले चलता है तथा समुद्र की उत्ताल तरंगों, उत्ताल लहरों और तूफान से अपनी नाव को बचा लेता है, उस चुनौती को सहर्ष स्वीकार करता है। उसी प्रकार तुम्हें भी इस देश को आगे बढ़ाना है, लक्ष्य की ओर ले चलना है। ले युग की पतवार बने अंबुदी महान रहना, पहरवे सावधान रहना। अगला पद है, विषम श्रृंखलाएं टूटी है, खुली समस्त दिशाएं, आज प्रभंजन बनकर चलती युग बंदिनी हवाएं। प्रश्न चिन्ह बनी खड़ी हो गई ये सिमटी सीमाएं, आज पुराने सिंहासन की टूट रही प्रतिमाएं। उठता है तूफान इंदु तुम दीप्तमान रहना, पहरवे सावधान रहना। कवि इसके अंदर जो पराधीनता की विषम श्रृंखलाएं थी वो टूट चुकी है और आज स्वतंत्रता की, स्वच्छंदता की हवाएं भयंकर झंझावात बनकर दौड़ रही है, चल रही है। जिसने युगों युगों से हमें बांध रखा था वो टूट चुकी है। प्रश्न चिन्ह बनी खड़ी हो गई ये सिमटी सीमाएं, लेकिन हमारी जो सीमाएं हैं वो सिमट चुकी है कई क्षेत्रों में, इसलिए वही प्रश्न चिन्ह, वही समस्या हमारे सामने चुनौती बनकर खड़ी हुई है। कवि कहता है, परतंत्रकालीन भारत ऐसी विषम और भयंकर परिस्थितियों और बाधाओं से घिरा हुआ था कि उसके लिए जीवन के हर रास्ते बंद से हो गए थे। अंग्रेजों ने भारत के साथ हर वह कार्य किया है या कार्य किया था जिससे भारत निरंतर भौतिक, आर्थिक, नैतिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में पतनोन्मुख होता रहे और अंग्रेज भारत को दीनहीन, कमज़ोर करके अपना स्वार्थ पूरा करते रहे। उनकी यही व्यवस्था और यही शिकंजा था और एक लंबे समय तक वे इसमें सफल रहे तथा भारत दास्ता और गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ बदहाली के कगार पर पहुंच गया। भारत के भाग्य दुर्भाग्य का फैसला अंग्रेजों के हाथों में था। कवि गिरजा कुमार माथुर स्वाधीनता के कारण उन्हीं परिस्थितियों के टूटने और भारतवासियों के लिए उन्नति के द्वार खुलने का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पराधीनता के समय जो विषम परिस्थितियां बाधा बनी हुई थी, समस्याएं बनी हुई थी, अब आज़ाद भारत में वो दूर हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है, टूट चुकी है। विषम श्रृंखलाएं टूटी है, खुली समस्त दिशाएं, सारी दिशाएं भारतवासियों के लिए खुल चुकी है। देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने त्याग और बलिदान के बल पर पराधीनता रूपी विषम श्रृंखलाओं को समाप्त कर दिया है। हम अब दिशाओं में विचरण करने के लिए स्वतंत्र है, जाने के लिए स्वतंत्र है, आवागमन के समस्त रास्ते खुल चुके हैं। हमारे रास्ते अब स्वतंत्र और विस्तीर्ण हो गए अर्थात विस्तार हो गया है हमारी राहों का। हमारे विकास की राहें अब आसान और सुगम हो गई है। अब हम अपने भाग्य का निर्माता स्वयं हो गए हैं। चिरकाल से बंदी हवाएं अब खुलकर चलने लगी है, अर्थात भारत अंग्रेजों की गुलामी के कारण एक तरह से दम घुटने वाले वातावरण में जी रहा था, जनजीवन घुटन और संत्रास में जी रहा था, संत्रस्त था। लेकिन आज आज़ादी और स्वतंत्रता मिल जाने के कारण वह स्वतंत्र और स्वच्छंद वातावरण में जीने लगा है, या कि जीने के लिए स्वतंत्र है और विचरण करने के लिए स्वतंत्र है तथा बंधन रहित है। वह स्वयं आज आंधी तूफान की तरह आज़ाद है। उसमें उत्साह है, उसमें उमंग है और उसमें उल्लास का संचार हो रहा है। कवि गिरजा कुमार माथुर पुनः अपनी बाधाओं और चुनौतियों का स्मरण करते हुए कहते हैं कि लेकिन हमारे
अतिक्रमण की कई सीमाएं, प्रश्न हमारे सामने प्रश्न चिन्ह बनकर खड़े हैं हमारे सामने, उनका हमें मुकाबला करना है, उन्हें हमें तोड़ना है, उन्हें हमें सुलझाना है, जिसके कारण हमारी आज़ादी, स्वतंत्रता और स्वच्छंदता प्रश्नांकित हो गई है, उस पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। बहुत सारे प्रश्न चिन्ह स्वतः ही खड़े हो जाते हैं। हमें पहले उन प्रश्न चिन्हों को हटाना है, हमें पहले उन प्रश्न चिन्हों को समाप्त करना है। इसके लिए हमें सजग और सावधान हो जाना चाहिए। आज़ादी, जश्न और उल्लास में इन प्रश्नों को भूल नहीं जाना है, इन समस्याओं को भूल नहीं जाना है, इन समस्याओं को नज़रअंदाज नहीं कर जाना है। ये हमारे नवनिर्माण के मार्ग की बाधाएं हैं, ये देश के नवनिर्माण की बाधाएं हैं। शत्रुओं द्वारा हमारी जिन सीमाओं को सीमित कर दिया है, अतिक्रमण कर लिया है, उन्हें दूर करना है। यह भी हमारा चुनौतीपूर्ण कार्य है, कर्तव्य है, जिसे हमें पूरा करना है। कवि गिरजा कुमार माथुर आतताई साम्राज्यवाद और निरंकुश राजतंत्र ने कवि गिरजा कुमार कहते हैं कि आतताई साम्राज्यवाद और निरंकुश राजतंत्र ने देश को गुलाम और जनता को कैदी सदृश बना रखा था। उसके नामो निशान अब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं या खत्म हो चुके हैं। पुराने विदेशी शासन की प्रतिमाएं, राजतंत्र की प्रतिमाएं, उनके सिंहासन की प्रतिमाएं टूटकर धराशायी होती जा रही है, टूटकर धराशायी हो गई है, तथा जनकल्याण की सर्वोत्तम शासन प्रणाली लोकतंत्र स्थापित होने जा रहा है, जिसका स्वरूप ही कल्याणकारी होता है, जनकल्याण होता है। राजतंत्र और साम्राज्यवाद की जगह अब भारत में लोकतंत्र आ गया है। लोकतंत्र ने भारत में वो स्थान ग्रहण कर लिया है, अर्थात भारत में जन कल्याणकारी शासन व्यवस्था लोकतंत्र स्थापित हो गया है, होने जा रहा है। कवि देश के पहरेदारों और कर्णधारों को, प्रगति नायकों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि प्रगति के तूफान को तुम चंद्रमा की तरह दीप्तमान होकर आगे बढ़ो और सावधानी से देश की सुरक्षा करो। अगला पद है और ये इस कविता का अंतिम पद है। ऊंची हुई मशाल हमारी, आगे कठिन डगर है। शत्रु हट गया है, लेकिन उसकी छायाओं का डर है। शोषण से मृत है समाज, कमजोर हमारा घर है। किंतु आ रही नई जिंदगी, यह विश्वास अमर है। कवि गिरजा कुमार माथुर मानते हैं कि पराधीनता ने हमारी प्रगति के रास्ते अंधकारपूर्ण और अवरुद्ध कर रखा है। बच्चों, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, पद में जो हमने यहाँ पर पद दे रखा है उसमें 2 लाइनें शायद छूट गई है, उनको मैं मौखिक ही आपको बता देता हूँ कि किंतु आ रही नई जिंदगी, ये विश्वास अमर है। इसके बाद 3 पंक्तियाँ और है। जन गंगा में ज्वार, लहर तुम प्रवाहमान रहना, पहरवे सावधान रहना। तो उसको भी आप ध्यान रखना, उसका भी अर्थ हम इसके अंत में दे रहे हैं। कवि गिरजा कुमार माथुर मानते हैं कि पराधीनता ने हमारी प्रगति के रास्ते को अंधकारपूर्ण और अवरुद्ध कर रखा था, जिसके कारण हमारी प्रगति और विकास अधोन्मुखी हो रहा था। लेकिन आज संघर्ष और बलिदान के बल पर हमने देश को आज़ाद करा लिया है, देश को अंग्रेज़ों से मुक्त करा लिया है, देश से अंग्रेज़ों को निकाल दिया है, अंग्रेज़ों की सत्ता को उखाड़ फेंका है और प्रगति की नई राहें बनी हैं। लेकिन फिर भी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश की प्रगति के लिए हमें दुर्गम रास्तों से चलना है, अर्थात रास्ता कठिन है, कांटों पर चलने जैसा है। इस रास्ते को देखने के लिए हमने हमारी मशाल ऊंची कर दी है और मशाल ऊंची करने की स्वतंत्रता और आज़ादी हमारे पास है और आगे बढ़ रहे हैं। अंधकार छटने लगा है, दुखों का अंधकार खत्म होने जा रहा है। कवि गिरजा कुमार माथुर कहते हैं कि हमारे शत्रु देश से बाहर जा चुके हैं, अंग्रेज़ देश छोड़कर चले गए हैं, परंतु फिर भी हमें उसकी छाया से सावधान रहना है, उसके प्रभाव से सावधान रहना है। उसकी छाया या प्रभाव का डर हमारे मानस पटल पर रहता है,
उससे भी खत्म करना है। यह भी एक बड़ी चुनौती और समस्या है। आज भारत की समस्याएं खत्म हो गई है। आज भारत की जो बाहर की समस्याएं थी, बाह्य समस्याएं थी, वो लगभग खत्म होने जा रही है या खत्म हो चुकी है। लेकिन भारत की आंतरिक समस्याएं देश की एकता और अखंडता के लिए बाधक बनी हुई है या बाधक हो सकती है। हमें उनसे निपटना है, उन समस्याओं का हमें समाधान खोजना है, उस डर को हमें कम करना है। कवि का संकेत स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी देश को तोड़ने वाली ताकतों और समस्याओं की तरफ है। उनमें से जो प्रमुख समस्याएं हैं वो हैं आतंकवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद और सांप्रदायिकता आदि जो समस्याएं हैं वो देश में, देश की प्रगति के लिए, देश की अमन और शांति के लिए एक बाधा है। हमें इसे नज़रअंदाज नहीं करना है, इसे निपटना है। ये देश की सुरक्षा के लिए चुनौती है, आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है। ऐसी स्थिति में हमें सावधानीपूर्वक विकास के रास्ते पर आगे चलना है। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि देश का हर नागरिक एक पहरेदार, एक सिपाही, एक रक्षक की भांति सावधान रहकर देश के विकास में भागीदार बने, देश का सुरक्षा कर्मी बने, या कि देश की सुरक्षा उसे करना है। स्वतंत्रता के प्रथम चरण में आत्मविश्वास, स्वतंत्रता के इस प्रथम चरण में ही हमें गहरे आत्मविश्वास से गाफिल नहीं हो जाना है। आत्मविश्वास अच्छी बात है, लेकिन उसको एक तरह से और कॉन्फिडेंस में लेना अच्छी बात नहीं है। उसे व्यक्ति यथार्थ से दूर हो जाता है, कल्पना में की उड़ान भरने लगता है, और कवि कल्पना की उड़ान में उड़ान भरना नहीं चाहता। कवि का दृष्टिकोण यथार्थवादी है। वो समस्याओं को खुली आंखों से देखता है ताकि उन पर समय रहते उनका समाधान किया जा सके। वे समस्याओं को नज़रअंदाज कर काल्पनिक दुनिया का निर्माण नहीं करना चाहते। कवि गिरजा कुमार माथुर का ये दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। वे खुली आंखों से देश की यथार्थ स्थिति को जांचते हैं, परखते हैं। इसीलिए अंग्रेजों द्वारा किए गए देश के हाल बदहाल को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। देशवासियों को उनके सामने देश की सच्ची और तत्कालिक तस्वीर जो कि वो प्रस्तुत करना चाहते हैं। वे मानकर चलते हैं कि वर्षों के शोषण के कारण देश का कोना कोना, हर क्षेत्र, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, आर्थिक व्यवस्था हो, सामाजिक क्षेत्र हो, मानसिक और नैतिक क्षेत्र हो, उद्योग और विज्ञान जगत हो, आधारभूत सुविधाओं का क्षेत्र हो, आदि क्षेत्रों में हमारा समाज मृत और हमारा देश अभावग्रस्त और कमज़ोर है। इन सभी क्षेत्रों में हम एक प्रकार से बहुत नीचे हैं। हमें इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। इसीलिए कवि देश के प्रत्येक नागरिक को सावधान कर रहा है। किंतु कवि आगे कहता है, किंतु स्वतंत्रता मिलने से देश में नया जीवन आ रहा है। कवि का ये विश्वास बड़ा ही दृढ़ और बड़ा ही सकारात्मक है। वो मानकर चलते हैं कि स्वतंत्रता मिलने से देश का नया जीवन आ रहा है, देश को नया जीवन दान मिला है। प्रगति और उद्यमशीलता की राहें खुलने से नई जिंदगी दस्तक दे रही है। हमारा ये विश्वास अटल, अमर और दृढ़ है, इसमें कोई शंका नहीं है। जनता रूपी गंगा में ज्वार आया है, अर्थात लोगों में नया उत्साह है, नया जोश है, नया जज्बा है। और हे प्रहरी, हे पहरेदार, हे देश के रक्षकों, हे देश के कर्णधारों, तुम लहर बनकर इसे अच्छी तरह से प्रवाह दो, गति दो। जिस तरह सागर की लहरें कभी थकती नहीं हैं, कभी थमती नहीं हैं, सदैव गतिमान रहती है, ठीक उसी तरह से तुम्हें भी हमेशा गतिमान रहना है। हे देश के नागरिकों, रक्षकों, पहरेदारों, प्रहरियों, कर्णधारों, तुम हमेशा ही इस प्रगति के पथ में सावधान रहना, देश की सुरक्षा करना, ताकि देश उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहे। इस प्रकार कवि गिरजा कुमार माथुर ने इस कविता में एक जिम्मेदार नागरिक, एक संवेदनशील साहित्यकार का क्या दायित्व हो सकता है, उसको इसमें पूरी तरह से अभिव्यक्त किया है। एक देश की स्वतंत्रता के समय देश के नागरिकों को सावधान कर रहा है कवि कि कहीं हम
इस जोश और उल्लास में हमारे कर्तव्य पथ से भटक न जाएं। हमारी जिम्मेदारियां हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करा रहे हैं और आने वाली चुनौतियों का एहसास करा रहे हैं। साथ ही जो अमर विश्वास है, अटल विश्वास है, वह भी कविता में एक महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से आप अध्ययन करें और हम निरंतर इस प्रकार से आपके सामने नए नए बिंदुओं पर आपके पाठ्यक्रम पर आधारित चर्चा लाते रहेंगे। हमारी अगली चर्चा गिरजा कुमार माथुर और 15 अगस्त कविता अर्थात इस संपूर्ण पाठ पर प्रश्नोत्तर से संबंधित होगी। इस पाठ पर बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं, संभावित प्रश्न हैं, जो कि सारे के सारे वस्तुनिष्ठ होंगे, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न ही पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए इसी प्रकार के प्रश्न लेकर अगली चर्चा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।